नमस्कार। इस समय हम पहुंचे हैं तितरम मोड़ पर बाल विकास ग्लोबल स्कूल में, जहां पर आपको बता दें कि आज बाल विकास ग्लोबल स्कूल में वार्षिकोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से हज़ारों की संख्या में जो बच्चों के साथ अभिभावक है वो यहां पहुंचे हैं। तो इस जो एनुअल डे फंक्शन पर रेस एंड रिदम यानी फिटनेस विद ताल यहां देखने को मिल रही है। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से बच्चे आपस में ताल मिला रहे हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ जो चीफ गेस्ट हैं वो ओम प्रकाश धनखड़ जी पहुंचे हैं और जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं वो सांसद नायब सैनी जी पहुंचे हैं। और किस तरह से जो प्रोग्राम का आगाज है आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि गुब्बारे उड़ाकर किया जा रहा है। तो क्या कुछ इस अवसर पर जो मैसेज है वो जो प्रिंसिपल राजश्री चौधरी ने दिया और जो मैनेजिंग डायरेक्टर अजीत चहल क्या बोले और आपको सुनाएंगे कि जो चीफ गेस्ट श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी पहुंचे हैं जो प्रदेशाध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने बच्चों और अभिभावकों को अपनी तरफ से क्या संदेश दिया। मैम, मैं बाल विकास ग्लोबल स्कूल में आज एनुअल फंक्शन मनाया गया, तो क्या कुछ अपनी तरफ से मैसेज और संदेश देना चाहूँगी? मैं यही कहना चाहूँगी, ये बाल विकास ग्लोबल स्कूल ने जो रेस एंड रिदम प्रेजेंट किया है ये हमारा एक एनुअल डे सेलिब्रेशन था और इसमें हमने रेस और डांस दोनों को मिक्स किया है। और इसके पीछे जो मेन मकसद था वो यही था कि संदेश देना था हम लोगों को कि जब हम रेस को एक ताल के साथ करते हैं तो दुगना जोश बच्चे में आ जाता है और दोनों को ब्लेंड करके हमने से बच्चों का सर्वांगीण विकास करने का कोशिश करी है। और यही मैसेज हमने अपने पेरेंट्स को दिया है कि दोनों अगर मिलकर करते हैं तो बच्चों में दुगना जोश आता है। सर, बाल विकास ग्लोबल स्कूल में आज एनुअल फंक्शन था, तो क्या कुछ अपनी तरफ से मैसेज और संदेश देना चाहोगे? आज एनुअल डे सेलिब्रेशन में रेस एंड रिदम कार्यक्रम था। बच्चों ने रेस और रिदम दोनों का आपस में तालमेल बनाकर पूरे अच्छे से पेरेंट्स को मंत्रमुग्ध कर दिया और पूरे कैथल शहर और गांव के आसपास के हज़ारों की संख्या में पेरेंट्स आए थे अपने बच्चों की प्रस्तुति देखने के लिए। पेरेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह था उनके बच्चों की एक्टिविटी देखने के लिए और पेरेंट्स की भी मैन एंड वुमेन की एक्टिविटी विद्यालय द्वारा रखी गई थी और सारा कार्यक्रम बच्चों के द्वारा संचालित था। बच्चों के द्वारा ही प्रिपरेशन की गई थी इस कार्यक्रम की। बच्चों ने बड़े अच्छे से कार्यक्रम को करने का कार्य किया। बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कृति का ज्ञान भी विद्यालय के द्वारा दिया जाता है। विद्यालय में संस्कृति के ऊपर विशेष फोकस किया जाता है और आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय ओम प्रकाश जी धनखड़ और गेस्ट ऑफ ऑनर माननीय नायब सिंह सैनी जी का भी इसी बात के ऊपर संस्कृति के ऊपर विशेष फोकस था कि विद्यालयों में किस प्रकार से इससे संस्कृति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो इसी को लेकर आज का कार्यक्रम था। तो जो अभिभावक हैं उनको क्या कुछ अपनी तरफ से आप विश्वास दिलाना चाहोगे कि बाल विकास ग्लोबल स्कूल की ओर से? मैं अभिभावकों को विश्वास दिलाता हूं कि कैथल ज़िले में एकमात्र ऐसी संस्था है जहां पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जाते हैं और हमारे बच्चे हरियाणा प्रांत में चौथे स्थान पर और पूरे ज़िले में प्रथम स्थान पर सचिन सहारण रहे हैं। हमारी दो लड़कियां खेलों में आसना और काजल, ये दोनों लड़कियां नेशनल लेवल पे सिलेक्ट हुई हैं हैंडबॉल में। और इसी प्रकार 10th में हमारे जो बच्चे थे अभी मुस्कान, पायल और आसना, इनके 471, 70 और 69 नंबर, ऐसे एक एक नंबर का टफ कंपटीशन हमारे बच्चों के अंदर रहता है। 9th से 12th तक सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों की पढ़ाई के ऊपर, बच्चों को किस फील्ड में जाना है उस फील्ड के ऊपर फोकस किया जाता है। 8वीं तक के जो विद्यार्थी हैं उन बच्चों में हर तरह की प्रतिभा उनको निखारने का कार्य किया जाता है कि जिस बच्चे में जिस प्रकार की प्रतिभा है उसको उसी डायरेक्शन की ओर बढ़ावा दिया जाता है। मैं बाल विकास ग्लोबल स्कूल के वार्षिक उत्सव में सहभागी होने के लिए यहाँ आया हूँ। स्कूल का उत्सव बहुत ही शानदार था, इसके लिए मैं सारे अध्यापकों को, विद्यार्थियों को, हमारे प्राचीन विद्यालय शिक्षा और संस्कार दोनों का संगम होते थे। वर्तमान नई शिक्षा पद्धति में फिर इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं कि हमारे विद्यालय शिक्षा और संस्कार दोनों की स्थली बने, क्योंकि संस्कार पूरे जीवन को नियंत्रित करते हैं और पूरे जीवन को अच्छा रखने में मदद करते हैं। वर्तमान ज़माने के हिसाब से जहां हमको विद्यार्थियों को थॉट मैनेजमेंट, इमोशनल मैनेजमेंट सिखाना चाहिए, वहीं उसके साथ साथ दुनिया जिस रास्ते पर जारी है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बढ़ रही है, पूरी दुनिया अपने विद्यार्थियों को सिखा रही है। पूरी दुनिया के सामने जो नए चैलेंज हैं, क्योंकि अभी G20 का
पूरे का पूरा 56 शहरों में भारत के कार्यक्रम होने वाले हैं। तो इस समय दुनिया के जो सभी मुख्य देशों के सामने चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को भारत में डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि अब एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, भारत ने उसका स्लोगन दिया है। पूरे पहले अलग अलग देशों के हिसाब से सोचना होता था, अब दुनिया के बड़े बड़े संगठन मिलकर पूरी पृथ्वी के जलवायु को लेकर सोचते हैं, पर्यावरण की समस्याओं को लेकर सोचते हैं, ईंधन को लेकर सोचते हैं, पूरी दुनिया में जो बीमारियां आती हैं उसको इकट्ठा होकर सोचते हैं, पूरी दुनिया के रिसोर्सेज के बारे में सोचते हैं। तो पूरा अर्थ एक जो है परिवार की तरह से हो गया है। और जैसे भारत का कंसेप्ट है, दुनिया के बहुत सारे देश पहले दुनिया को एक बाज़ार के रूप में देखते रहे, कहाँ माल बिके, कितना माल बिके, कहाँ हथियार बिके, कहाँ हमारा कौन सा प्रोडक्ट जाए। लेकिन अब भारतीय दृष्टि के हिसाब से चीज़ें महत्वपूर्ण हो रही हैं और उस नाते से भारत की जगह बनी है। तो मैं चाहूँगा कि स्कूलों में भी इस प्रकार के जो दुनिया के वर्तमान की चुनौतियाँ हैं, क्योंकि हर पीढ़ी को अपने ज़माने के चैलेंजेस के लिए काम करना होता है, वो विद्यार्थियों के सामने लाया जाना चाहिए, जिससे हमारे विद्यार्थी अभी भी दुनिया भर में जाके अपनी सफलता का डंका बजाते हैं। इसी तरह से आने वाली पीढ़ी की दुनिया में इसी प्रकार का अपनी सफलता का डंका बजाती रहे।